जय ध्वनि ओ मांगी जानो चाहो देसी चली जे पद सरोज मानो जे आरे उर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक माए मकरांदो जिनको शंभु सिर सोचिता अवधि सुर वर्णई करी मधुपमन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहै ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे बर कुंवर कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु कर भयो पानी गहनो बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहो देखी दंपति पुलक तन होल सोहियो करे लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगारे और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थे परम गति पाई, जिन चरण कमलों के मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मन वांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित किए, जिसमें विश्व सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करते हैं, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सूझ बूझ से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भामरे होने लगे। हेमवंत जिम गिर जा महेश ही हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नये क्यों कराए विनय विदोए हो किए भी
देहो मूर्ति सांभरी करी होम विधिवत घाटी जोड़ी होन लागी भावरे। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि रामा मंगल गान निशान सिया रामा। सुनि हर सही बर सही विबुध रामा सुर तरु सुमन सुजान सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे कुंवर कुंवर कल भांबरी दे नयन लाभु सब सादर ले जाय न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावड़े दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहो वह थोड़ी होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न तोरे प्रगट दूरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की ललसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न है गए। जनक जी की भांति सभी अपनी सूध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावड़े फिराई और नेक से सब रीतियों को पूरा किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। जहां प्रभु श्री राम के हाथ को कमल की सिंदूर की पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दे गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जान के मोदित मन दशरथ भाई तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकीर्ता सुर तरु फल नाए भरी भुवन रहा उछाओ राम विवाहो भासवही कहा के ही भांति बरनि से
एक ये हो मंगल महा। प्रभु श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकृति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सो ब्याह साज संभारी के मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला को अरिलय हंकारी के कृष्ण के तो कन्या प्रथम जो गुण शीला सुख शोभा माए सब रीति प्रीत समेत करे सो ब्याहि निर्भर तहि दाई। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को जो गुणशील सुख और शोभा के रूप ही थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियां में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनि सकल सुंदर शिरोमणि जानी के सोतन दिन ब्याहि लखन सकल विधि सन्मानी के जय नाम श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरे सोदर पुसुदन भूपति रूप शील उजागरी अनुरूप बर दुल्हन परस पर लखी सकुचे हर सहे सब मुदित सुंदरता सराही सोमन सुर गण वर सही सुंदरी सुंदर वरण सहसव एक मंडप राजहि जनु जीव चार अवस्था विभुन सहित विराजहि। जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाले, सुंदर मुख वाले, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दुल्हन और दुल्ही ने परस्पर अपनी अपनी अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुलते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्ने, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामी विष्णु, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 मुदित अभद पति सकल सुत रामा बधुन समेत निहार सिया रामा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जनु पाए मही पाल मणि रामा किरण सहित फल चार सिया रामा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम काहि न जाई कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश नरक दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं जग क्रिया श्राद्ध क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हो। श्री रामचंद्र जी की विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी विधि से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाते, सारा मंडप सोने और मणियों से भरे हैं। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बाहो मोल न थोरे राम सिया राम जय जय राम गज रथ तोरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई
कामधेनु, सरीखी गाये आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त सब कुछ ग्रहण किए। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। वो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बरात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के, परमोदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के, सेरो नाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो सजल अंजलि दिए कर जोड़ी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय, सो बोले मनोहर बन सानी स्नेहशील सुभाए, सो संबंध राजन राबरे हम बड़े अब सब विधि भाए, एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बरात का सम्मान कर राजा जनक जी ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबने कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह और शील सुंदर प्रेम से शान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परंपरा का विनय कहीं नहीं जाते, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। दारिका परिचारिका करे पालन भी करुणा नये, अपराध क्षमी बोली पठाए बहुत हो ढेठों पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए करी जाति नहीं बिनती
परस पर प्रेम परिपूर्ण है। बिंदार कागन सुमन बरसहि राव जन भासे ही चले दांदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दुल्ह दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जानवासे को चले नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। सब मुनीश्वर आज्ञा पाकर सुंदरी सखिया मंगल गान करते हुए दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चले। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकजा जाती है, पर उनका मन नहीं सकता था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। पुनि पुनि राम ही चितव सिय राम सकुचति मनु सकुचैन सिया रामा हरत मनोहर मीन छवि रामा प्रेम पियासे नैन सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। सीता जी बार बार राम जी को देखती और सकजा जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चल कमाल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीली दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है।